नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान तथा अनुवाद के विषय में जानेंगे। भाषा विज्ञान और अनुवाद। अनुवाद में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के बिना कोई भी अनुवाद नहीं हो सकता। किसी भी भाषा का होना जरूरी है, लेकिन भाषा का सबसे बड़ी बात कौन सी बात है अनुवाद में? भाषा के लिए उपयुक्त भाषा का होना जरूरी है। अब ये उपयुक्त भाषा कैसे हुई? यानी व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई सारी जो उसकी जो भी क्षमता हैं, उन सारी क्षमताओं को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि हम व्याकरणिक पक्ष से ही उसके अनुवाद को सही ढंग से कर पाएंगे और उसमें किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दूसरी बात, भाषा विज्ञान जब बन जाती है, भाषा और भाषा विज्ञान जब बन जाती है, यानी हम जब उसको साइंटिफिक तरीके से जब हम प्रस्तुत करते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि वो चीज़ जो है बहुत आसानी से, बहुत सरलता से और इस तरह से माइंड के अंदर जो है जाती है कि वो हमेशा अपना स्थायी जो है प्रभाव बना लेती है। हमने देखा कि हमारी लाइफ में उन चीज़ों का असर सबसे ज़्यादा होता है जो जिसको दिमाग स्वीकार कर लेता है, यानी जो अपने आप आती हैं, जिनको व्यवहारिक तरीके से सीखा जाता है, वो जल्दी आती हैं और वो स्थायी रूप लेती हैं। जो चीज़ें रट कर के याद की जाती हैं वो एक समय के बाद भूल जा सकती हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक आधार पर जो विश्लेषण होता है, जो भी चीज़ें की जाती हैं, वो चीज़ें दिमाग पर स्थायी असर बनाती हैं। तो भाषा विज्ञान क्या है? उस भाषा के बारे में संपूर्ण रूप से जानना, उस भाषा की वो व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति जो चाहे कविता लिख रहा है या सामान्य बात का ट्रांसलेशन करा रहा है, उसकी वो कहना क्या चाहता है, इसका आ जाना ही भाषा विज्ञान का एक स्वरूप हो गया। कि यानी आपने उसके वैज्ञानिक क्षमता को समझ लिया कि वो क्या चाहता है। कि जैसे हम लोग जब हम बोलते हैं तो हमारी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। हमने बोला और हमारे बोलने की ढंग से पता लग जाता है कि व्यक्ति गुस्से में है कि शांत है कि चिड़चिड़ा हो रहा है। तो बोलने के ढंग से हमें पता लग जाता है, लेकिन इस बोलने के ढंग के आने से पहले भाषा क्या काम करती है? लिखने का काम करती है। लिख कर की कोई चीज़ तैयार होती है, तब आप उसको बोल पाते हैं। हर चीज़ तो ये नहीं ना। तो यदि आप वैज्ञानिक ढंग से उस चीज़ का अनुवाद करते हैं, तो वो अनुवाद रोचकता के साथ साथ लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ जाती है। इसलिए दूसरी बात, व्यक्ति के टेम्परामेंट को देख करके आप कर सकते हैं। और व्याकरणिक आधार तो वो मुख्य है, जो कि भाषा विज्ञान हो या भाषा अनुवाद हो, दोनों में ही कार्य करता है। अब आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि युद्ध का वर्णन है, तो वहाँ पर एक अलग तरह की स्थिति होगी। एक वर्णन ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति जो है समाज के अंदर बैठा हुआ है, और समाज जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो या फिर वो व्यक्ति कहीं व्यापार के लिए गया हुआ है या कहीं, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो है वो अनुवाद होना चाहिए। अभी देखिए, जैसे मैं उदाहरण दूँ, मोदी जी बाहर जाते हैं, उनका मुख्य बात क्या है बाहर जाने का? राजनीतिक पक्ष की तरफ से जाते हैं। अपने भारत की जो है वो केंद्रीय व्यवस्था पर कोई चर्चा करने जाते हैं, केंद्रीय व्यवस्था के सुधार के लिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है। और इसको ध्यान में रख के जब हम दूसरे की बात सुनते हैं और अपनी बात उन्हें बताते हैं, तब बात ज़्यादा स्पष्टता से हो पाती है। क्योंकि सारी लैंग्वेज व्यक्ति सीख पाए ऐसा नहीं होता। एक दो लैंग्वेज व्यक्ति सीखता है, लेकिन सारी लैंग्वेज वो सीख नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी एक क्षमता है, अपना एक टाइम होता है, तो जिसके कारण से वो सीख नहीं पाता। तो भाषा विज्ञान में क्या होता है कि जो भाषा है उसके टेम्परामेंट को भी पकड़ कैच किया जाता है, और व्याकरण की को वैज्ञानिक आधार दे करके प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जैसे हमने वैज्ञानिक आधार क्या है कि पानी के अंदर रंग डाल दिया, तो हमने बता दिया कि ये लाल रंग है, देखो पानी में डलता है तो ये लाल रंग होता है।
इसी तरीके से हम जब अपनी बात रख रहे होते तो वो इस तरीके से रखते कि सामने वाला बिना चीज़ के भी उस चीज़ को समझ पाए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।